जय हिंद। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक कथित अधिकारी अपने लिए शादी के रिश्ते ढूंढ रहा है। उसे एक अधिकारी लड़की मिल भी जाती है जिसके साथ फाइनली उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों के बीच में काफी मधुर संबंध थे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहता है। पर एक दिन यह अधिकारी रेड पर जाता है। रेड पर जाकर जब ये वापस आता है तो इसकी पत्नी को इसके ऊपर शक हो जाता है। उसके बाद जब पत्नी पता करती है तो पता चलता है इस कथित अधिकारी ने पहले 7 और लड़कियों से शादियां की हैं, जिनमें से 3 लड़कियों से तलाक हो चुका है, 2 ने रेप का मामला दर्ज करवा दिया है और 3 महिलाओं से 2 बच्चे भी हैं। जिसे सुनकर वो हैरान परेशान रह जाती है और फिर जो सच निकलकर सामने आता है वो सबको हैरान परेशान कर देता है। इस केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और साथ में अपने कमेंट, अपनी राय देना ना भूलिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब इस पूरे केस को समझने के लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां पर रोहित लाकड़ा नाम का एक कथित एनसीबी का ऑफिसर अपने लिए शादी के रिश्ते देख रहा है। वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोफाइल को बनाता है, उसमें बाकायदा लिखता है, मेंशन करता है कि वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, अपना नाम मेंशन करता है और अपनी काफी सारी तस्वीरें डालता है। इसी के साथ ही परिवार का लगातार दबाव था तो मैट्रिमोनियल साइट पर भी उसने अपना प्रोफाइल बनाया। अब शादी की उम्र है इसलिए रोज वो अपने प्रोफाइल को चेक करता। वहीं दूसरी ओर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की डिप्टी रेंजर वो भी अपना मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाती है और अचानक से इन दोनों का एक दिन इंस्टाग्राम पे मिलन होता है। इंस्टाग्राम पे दोनों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है और उसके बाद दोनों एक दूसरे से चैट करने लग जाते हैं। चैट करने के कुछ देर बाद लड़की जो कि डिप्टी रेंजर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, वो इंप्रेस होती है इस कथित एनसीबी ऑफिसर यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर से और इन दोनों के बीच में फोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। फोन नंबर एक्सचेंज होने के बाद व्हाट्सएप पर चैट होती है, फिर उसके बाद फोन पर बातें होती हैं और धीरे धीरे ये बातें इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगी कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर नजदीकियां बढ़ती चली जाती हैं और ये प्यार में तब्दील हो जाता है। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये कथित ऑफिसर रोहित लाकड़ा इस लड़की को, डिप्टी रेंजर जिसका नाम सुनीता है, उसको कहता है कि मेरे माता पिता बचपन में ही इस दुनिया से जा चुके हैं, नक्सलियों की गोलियों का वो शिकार हुए, जिसके बाद से मैं अकेला हूं इस दुनिया में और सरकार ने मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया। मैं बचपन से पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट था, जिस वजह से मैं सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हुआ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में अधिकारी बन गया। अब ये पूरा इंट्रोडक्शन सुनने के बाद ये लड़की काफी इंप्रेस होती है और उसे लगता है कि एक व्यक्ति जो इतना नीचे से उठकर आया है, इतना ज्यादा संघर्ष करके आगे आया है, वो सच में एक अच्छे व्यक्तित्व और एक अच्छे चरित्र का इंसान होगा। इसके बाद दोनों के बीच में मिलने का प्लान बन जाता है और इसी क्रम में एनसीबी का ये अधिकारी इस लड़की को, डिप्टी रेंजर को होटल में मिलने के लिए बुलाता है। दोनों मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। लड़की को भी काफी अच्छा लगता है, उसे ये ऑफिसर रोहित काफी पसंद आ रहा था और उसकी बातें काफी पसंद आ रही थी। दोनों एक साथ घूमते फिरते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद रोहित इस डिप्टी रेंजर के तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाली लड़की को प्रपोज कर देता है। वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब जब ये बात रोहित कहता है तो उसके बाद सुनीता मना नहीं कर पाती और दोनों शादी के लिए अब तैयार हो जाते हैं। इसके बाद रोहित और सुनीता आर्य समाज मंदिर में जाते हैं, वहां पर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद अब सुनीता रोहित के घर पर आकर रहने लगी थी, जैसे आमतौर पर लड़कियां शादी के बाद अपने पति के घर आकर रहने लगती हैं। अब दोनों का जीवन अच्छे से कटने लगा था। एक तरफ एनसीबी का एक ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, दूसरी तरफ एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की डिप्टी रेंजर। तो दोनों की सरकारी नौकरियां थी, इसलिए कोई भविष्य की टेंशन नहीं थी, बिल्कुल परमानेंट जॉब थी और जीवन बड़ी खुशी खुशी उनका बीत रहा था। अब इस बीच एक कार सुनीता
जो कि डेप्यूटी रेंजर थी उसके पास थी अपनी चलाने के लिए। तो दोनों के बीच में प्लान बना कि एक गाड़ी और ले लेते हैं, और रोहित ने एक लोन लिया और 5 लाख रुपए अपनी पत्नी से लिए। उसके बाद एक कार और खरीद ली गई। अब अचानक से एक दिन क्या होता है कि रोहित अपनी पत्नी सुनीता को, डिप्टी रेंजर को कहता है कि मुझे एक रेड मारने जाना है और ये काफी कॉन्फिडेंशियल और जरूरी रेड है, इसमें कुछ समय लग सकता है और मैं अब कुछ दिन के लिए शहर से बाहर रहूंगा। और रोहित घर से निकल गया। अब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कुछ दिन टल गए और तकरीबन महीना होने को आया, पर रोहित घर पर वापस नहीं आया। अब कुछ दिन तक तो दोनों की आपस में बात होती रही। उसके बाद रोहित का फोन भी बंद आने लगा और अब जो है लगातार सुनीता उसके फोन पर ट्राई करती रहती, पर रोहित कभी फोन उठा लेता और कभी उसका फोन बंद आता। अब सुनीता को टेंशन हो गई, वो रोहित से पूछती है। रोहित कहता है कोई बात नहीं, मैं एक जरूरी कॉन्फिडेंशियल टास्क पर आया हुआ हूं, यहाँ पर रेड का काम चल रहा है, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। अब ये सुनकर सुनीता अपने आप को सेटिस्फाई तो कर लेती है, पर उसे टेंशन लगातार बरकरार रहती है। अब काफी दिन हो जाते हैं, उसके बाद रोहित घर पर वापस आता है। अब ये चीज यहां पर याद रखिए कि जब रेड मारने के लिए रोहित गया था तो वो घर से अपनी कार लेकर गया था और साथ में जो अपनी पत्नी के अकाउंट में पैसे पड़े थे वो भी उसने मांग लिए थे कि मेरा खर्चा होगा वहां पर काफी, तो इसलिए मुझे पैसे भी दे दो। अब रोहित जब वापस आता है तो उसकी पत्नी उसे सवाल पूछती है कि आखिर तुम इतने दिन कहां पर थे? तो वो कहता है कि मैं रेड पर था। पर पत्नी ये कहती है कि रेड कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट की इतने दिन नहीं चल सकती, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल काम नहीं हो सकता और एनसीबी में तो खास तौर पर नहीं होता। पर वो कहता है नहीं, रेड का काम है, काफी कॉन्फिडेंशियल और जरूरी था, इसलिए मुझे करना पड़ा और इतने दिन घर से बाहर रहना पड़ा। उसने अपनी तरफ से अपनी पत्नी को कन्विंस करने की कोशिश करी। वही दूसरी ओर पत्नी को शक हो चुका था कि यार ऐसा तो एनसीबी में नहीं हो सकता। अब वो क्या करती है? 2 काम करती है। पहला काम वो ये करती है कि वो अपने पति का जो आई कार्ड था एनसीबी का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, वो लेती है और वो उसे एनसीबी के दिल्ली के हेड ऑफिस में भेज देती है। वो उसके साथ एक चिट्ठी नत्थी करके भेजती है, लगाकर भेजती है और पूछती है डिपार्टमेंट से कि ये जो आई कार्ड है उसे आप वेरीफाई करके दीजिए कि क्या ये अधिकारी आपके डिपार्टमेंट में काम करता है। अब एनसीबी का जो दिल्ली का ऑफिस है वो कहता है कि इसके लिए हमें इंदौर के ऑफिस से, जहां का ये आई कार्ड बना हुआ है, वहीं से वेरीफाई करना पड़ेगा। अब ये आई कार्ड जो है वो रूट किया जाता है एनसीबी के इंदौर के ऑफिस में। इंदौर के ऑफिस में जब ये आई कार्ड पहुंचता है तो वहां का दफ्तर कहता है कि ये अधिकारी तो हमारे यहाँ कोई नहीं है, इस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। अब जब ये बात रोहित की पत्नी सुनीता को पता चलती है तो उसको आधी चीजें तो क्लियर हो गई थी। अब आधी चीजें क्लियर करने के लिए उसने इंस्टाग्राम पर जाना बेहतर समझा। इंस्टाग्राम जिसके जरिए वो अपने पति के संपर्क में आई थी। अब इंस्टाग्राम में अपने पति के अकाउंट पर वो पैनी नजर रखने लगी थी। वो जो भी पोस्ट करता उसको कितने लोग लाइक कर रहे थे, कितने कमेंट कर रहे थे, उन सब से उसने इंटरेक्शन करनी शुरू की, बातें करनी शुरू की। और जब उनसे राब्ता किया तो पता लगा जितनी भी महिलाएं उस पर कॉमेंट कर रही थी उनमें से तकरीबन 7 महिलाएं ऐसी थीं जो कि अपने आप को रोहित की पत्नी बता रही थी। अब जैसे ही ये बात सुनीता को पता चली वो तो हिल गई कि ये क्या है। अब उसके बाद उसने बाकी की जो लेडीज थी उनके साथ फोन नंबर एक्सचेंज किया, बातें की और उसके बाद सुनीता की आंखें खुली और जो सच निकलकर सामने आया उसने उसको हैरान और परेशान कर दिया। पता ये चला कि 7 महिलाएं जो दावा कर रही थी कि वो रोहित की, यानी कि इस कथित एनसीबी के अफसर की पत्नी है, उनमें से 3 महिलाएं ऐसी हैं जिनके 2 बच्चे हैं और 3 महिलाएं रोहित से तलाक ले चुकी हैं और इन्हीं में से 2 ने रोहित पर रेप का इल्जाम लगाया है। अब सुनीता को पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो चुकी थी। इसके बाद एनसीबी जो इंदौर की थी, जहां पर सुनीता ने, रोहित की पत्नी ने आई कार्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा था, उन्होंने स्यू मोटो एक्शन लिया क्योंकि कोई व्यक्ति एनसीबी का नाम खराब कर रहा है, इसलिए उन्होंने पुलिस में जाकर एक कंप्लेंट रजिस्टर करवाई, एक एफआईआर करवा दी। एफआईआर करवाने के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस इस व्यक्ति को ढूंढने लग जाती है। रायपुर पुलिस एक दिन रोहित नाम के इस शख्स को पकड़ लेती है। नाम है रोहित लाकड़ा। अब जैसे ही गिरफ्तारी होती है उसके बाद पुलिस सख्ती से पूछताछ करने लगती है। जब सख्ती से पूछताछ होती है तब कई तरह के खुलासे होते हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह होता है कि
रोहित नाम का यह शख्स, जो कि अपने आप को एनसीबी का ऑफिसर बताता था, गिरफ्तारी के ठीक एक दिन बाद अपनी 8वीं शादी करने जा रहा था। इस बार उसने बैंक की एक ऑफिसर से चक्कर चलाया और उसको शादी के लिए तैयार कर लिया था। और जो वो लड़की थी वो भी शादी की तैयारियों में जुटी हुई थी। पर एक दिन पहले ही पुलिस ने रोहित नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। और जब गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुई सख्ती से, तो पता चला कि जबलपुर से लेकर कोलकाता, दिल्ली, पटना, झारखंड, नोएडा, हर जगह पर इसकी पत्नियां हैं। कुछ पत्नियों के बच्चे हैं, कुछ से तलाक हो चुका है और कुछ ने रेप का मामला इस पर दर्ज करवा दिया है। पुलिस को यह भी पता चला कि अब तक 17 से ज्यादा महिलाओं को यह ठग चुका है, उनसे करोड़ों रुपए ऐंठ चुका है और इसके साथ ही ये इसका एक परमानेंट धंधा बन चुका था। दरअसल रोहित नाम का यह शख्स माघटोली ग्राम पंचायत नारायणपुर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और बचपन से ही वो पुलिस या एनसीबी का अफसर बनना चाहता था। पढ़ लिख कर वो अधिकारी तो नहीं बन सका, पर उसने फरेब के जरिए अधिकारी बनना बेहतर समझा। पहली बार उसने नकली एनसीबी का अधिकारी बनकर एक लड़की के साथ चक्कर चलाया और उसके साथ शादी भी कर ली। उसके बाद उसे कुछ ये काम करने की तलब ऐसी लगी कि वो एक के बाद एक शादियां करता चला गया। रोहित लाकड़ा नाम का ये शख्स 4 बहनों का इकलौता भाई है, पर इसने कभी ये नहीं सोचा कि अगर कोई मेरी बहन के साथ ऐसा करे तो क्या वो सही होगा। और फाइनली पुलिस ने जब इसके ठिकाने पर रेड किया तो 5 लाख रुपए बरामद किए, एक कार जब्त की गई और साथ में जो कार इसने लोन लेकर खरीदी थी वो भी बेच दी। वो लोन जो था वो अपनी वाइफ के नाम पर लिया था। तो कुल मिलाकर यह व्यक्ति ऐश परस्ती करता था पत्नियों के नाम पर। नई नई लड़कियों से शादियां करता। वो लड़की इस बात पर खुश होती कि हमें एक कॉम्पिटेंट, ईमानदार, बड़ा ऑफिसर पति मिला है, पर उन्हें क्या पता था कि यह कोई अधिकारी नहीं बल्कि एक ठग है। सीख ये मिलती है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के स्टेटस को देखकर एकदम से इंप्रेस नहीं होना चाहिए। पहले उसे अंदर तक जाने, उसके बाद ही उसके साथ कोई रिश्ता कायम करें। जय हिंद।